जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार समझकर कर लेते हैं। ढेर सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ग्लोबल मार्केट से एशियाई बाजारों की एक सुस्त शुरुआत होती हुई जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी में 70 अंकों की तेजी हम देख चुके हैं। 11,750 के लेवल्स के इर्द गिर्द ही ये घूमता हुआ। साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी 100 अंकों तक का उछाल देखने को मिला है। लेकिन अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, निचले स्तरों से रिकवरी के बाद एक फ्लैट क्लोजिंग कल अमेरिकी बाजार में देखने को मिली और डाउ करीब 20 अंकों की गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ देखने को मिला है। विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से जान लेते हैं, उसके बाद आज की रणनीति, ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप। अजय बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। मिले जुले संकेत हैं, बल्कि अब तो कह सकते हैं कि थोड़ी है। जहां तक एशिया के बाजारों का सवाल है, एसजीएक्स निफ्टी पर आप नजर डालिए तो 50 अंकों की बढ़त है। डाउ फ्यूचर्स भी इस समय ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़े संकेत अब बेहतर हो रहे हैं। पर हाँ, कुछ क्यूज हैं जहां पर मार्केट की नजर है। आज दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली थी ट्रंप और बाइडेन के बीच, वो तो पहले ही कैंसिल हो गई थी। पर दोनों सेपरेट टाउन हॉल इवेंट्स होल्ड कर रहे हैं जहां पर वो पब्लिक से क्वेश्चंस लेते हैं, तो वहां से कुछ कॉमेंट्स आ रहे हैं जहां पर हम सबकी नजर है। कुछ अपडेट्स और आने वहां से बाकी है, पर वो एक इवेंट है जहां पर मार्केट्स की नजर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वैसे तो अच्छी रिकवरी हुई है, पर फिर भी कल शाम लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजार गिरावट से बंद हुए, पर रिकवरी अच्छी हुई। दिन के निचले स्तरों से डाउ लगभग 300 अंक भी रिकवर हुआ और दिन की ऊंचाई से ज्यादा दूर बंद नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ वैल्यू स्टॉक्स में हमने खरीदारी आते हुए देखी, यानी कि निवेशकों का भरोसा अभी भी बाजार पर है। इस गिरावट के बाद अभी भी एक इच्छा जरूर है, उम्मीद जरूर है निवेशकों के बीच की नए स्टिमुलस प्लान पर कुछ एक्शन हो सकता है। ट्रंप साहब ने भी कहा है कि जो स्टिमुलस प्लान का अमाउंट है उसे आगे जाकर बढ़ाया जा सकता है, तो वहां से भी कुछ उम्मीद जागी है। इस समय डेटा उतना अच्छा नहीं है। जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आए वो 9 लाख के करीब थे, जो कि अनुमान से ज्यादा है। आज सितंबर की रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, वहां पर भी नजर रहेगी। यूरोप में हमने देखा कि कल चिंता थी, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर बढ़ रहा था, जो कोरोना की नई लहर है, और इसलिए यूरोप के बाजार लगभग 2.5% तक कल फिसले हैं। कल पूरे यूरोप में 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले आए हैं और करीब 1300 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में रिकॉर्ड 30,000 से ज्यादा नए मामले थे। वहीं यूके में भी 19,000 नए मामले कल सामने आए हैं। कई यूरोपीय देशों ने अपने रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए हैं और लंदन में भी रेस्ट्रिक्शंस लेवल 2 कर दिए गए हैं लेवल 1 से, जो कि अब हाई लेवल की रेस्ट्रिक्शंस हैं। सैटरडे से ये रेस्ट्रिक्शंस होंगी। पब्लिक ट्रैवल, पब्लिक असेंबली पर नई रोक लगाई गई है वहां पर। और लंदन में ऐसे डेटा आ रहा है कि हर 10 दिन में जो नंबर ऑफ कोरोना केसेस हैं वो डबल हो रहे हैं, तो यहां पर एक बड़ी चिंता का विषय है जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कच्चा तेल, सोना एकदम दायरे में ही रहा, वहां पर ज्यादा एक्शन कल नहीं था। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना की दूसरी लहर है जिसने परेशान करना शुरू कर दिया है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन जरा देखें। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 604 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते दिखे हैं। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस भी 808 करोड़ की बिकवाली ही कर रहे हैं। वायदा बाजार में हालांकि एफआईएस की तरफ से 1298 करोड़ की खरीदारी देखने को दिखी है। तो महज वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से खरीदारी है 1298 करोड़ की, लेकिन कैश मार्केट में डीआईएस और एफआईएस दोनों की ही तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत आज मिले जुले लग रहे हैं। ये कोरोना का कहर फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। इन संकेतों को कैसे समझे? भारतीय बाजार के लिए क्या रणनीति अपनानी है? गुड मॉर्निंग मानसी। दो चीजें हैं। देखिए, कोरोना के कहर के चलते कल भारतीय बाजार ऑलरेडी करेक्शन दिखा चुके हैं, वो काफी कुछ हद तक हमारे बाजारों में, यूरोप के बाजारों में आपको आता हुआ दिखा है। तो एक संकेत वो है जिस पर कल रिएक्शन दे चुके हैं, और दूसरा संकेत आज है जो रिकवरी तगड़ी हुई है अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से, वो शानदार कही जा सकती है। और उस लिहाज से मेरे लिए ग्लोबल मार्केट के संकेत काफी बेहतरीन है। जो डर था, जितना डर था, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, और वो भी तब जबकि बेरोजगारी के आंकड़े उतने अच्छे नहीं आए हैं। मतलब बेरोजगारी बढ़कर आई है। राहत पैकेज को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से चुनिंदा स्टॉक्स में अमेरिकी बाजारों में खरीदारी हुई, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। और कल यूरोप भी 2-2-2.5% नीचे बंद हुआ है।
तो आज आप उम्मीद कर सकते हैं कि दोपहर के बाद जब यूरोप के बाजार खुलेंगे तो थोड़ी रिकवरी के आसार वहां पर भी बनेंगे। तो शुरुआत करने के लिए संकेत बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि उतार चढ़ाव नहीं हो सकता। कल काफी ज्यादा दिखा, एक्सपायरी भी थी, लेकिन आज एक्सपायरी निकल जाने के बाद जब पोजीशन थोड़ी सी हल्की है तो बाजारों के लिए थोड़ा ऊपर जाने में आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्लोज देखें तो भले ही बिकवाली के आंकड़े आपको एफआईज की तरफ से और घरेलू फंड्स की तरफ से दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बाजार गिरा है उसके मुकाबले में बिकवाली के आंकड़े बहुत छोटे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि एक्सपायरी के दिन ज्यादातर ट्रेडर्स की तेजी की पोजीशन कम होती हुई दिखी है और उनकी तरफ से बिकवाली का दबाव रहा है। तो अब आज के लिए आप एक चीज मानकर चलिए कि आप बेहद सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हुए हैं, वो है 11,650 का रेंज में लेना चाहूँ दिन के लिए सपोर्ट की तो 11,575 11,650 इसको मजबूत सपोर्ट के तौर पर मान के चलिए। और ऊपरी स्तरों पर 11,800 11,850 वो रेंज होगी जहां पर आपको मुनाफा वसूली आती नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 22,850 22,950 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अब फ्रेश कमजोरी तभी होगी जब 22,850 के नीचे आप जाकर बंद हो। 23,450 23,550 ऊपर थोड़ी रुकावट का लेवल है, वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है एक बार अगर 23,200 को पार किया तो ये है रेंज जिस पर आपको फोकस करना है आज के लिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहली रणनीति है आपके पास निफ्टी के लिए 11,575 से 11,650 इस रेंज को सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चले। वहीं 11,800 से 11,850 ऊपरी रेंज होगी जिसको आपको मानकर चलना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 22,850 से 22,950 मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं अगर ये 23,200 के ऊपर फिर जाता है तो 23,450 से 23,550 तक की ऊपरी रेंज भी देख सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर से चिंताएं काफी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कल से लंदन में सख्ती से लॉकडाउन शुरू होगा और साथ ही कई प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। इसका ग्लोबल बाजारों पर कैसा असर पड़ेगा, इस बात पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्लोबल बाजारों के एक्सपर्ट अजय बग्गा जी जुड़ गए हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सुबह सुबह अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। कहाँ पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढने में लगी है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब परेशान कर रही है, इसका असर विदेशी बाजार पर कैसे देख रहे हैं आप? जी मानसी, देखिए दो पहलू हैं इसके कि एक तो वैक्सीन जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक वैक्सीन है वो नवंबर के अंत तक कुछ क्लैरिटी आएगी, उनका क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म होगा। रशियन वैक्सीन जो है वो ऑलरेडी उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को देनी शुरू कर दी है और भारत में भी क्लिनिकल ट्रायल 2 उसके हो रहे हैं। तो वैक्सीन आते आते लगभग आप सोचिए मार्च अप्रैल का टाइम निकल जाएगा, इससे पहले कि बहुत सारी पॉपुलेशंस को दुनिया में वैक्सीन उपलब्ध हो पाए। कोरोना वायरस 2 का जहां तक मामला है कि जिन जिन कंट्री से रिस्ट्रिक्शन हटाए थे वहां पे फिर से ये वेव शुरू हो गई है और यूरोप में लगभग 1 लाख लोगों का रोज पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है और बड़ी बड़ी इकोनॉमीज यूरोप की, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, इन सब ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो इसके चलते डर यही है मार्केट को कि जो इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हो रही थी धीरे से वो एकदम से पोस्टपोन हो जाएगी और एक डबल डिप आ जाएगा। जेमी डायमंड जो है जेपी मॉर्गन के विख्यात सीईओ, उन्होंने भी अर्निंग्स कॉल में मानसी मंडे को यही कहा कि सबसे बड़ा खतरा मार्केट्स के लिए है एक डबल डिप, कि पहले आप गिरे फिर थोड़ा सा उठे, जैसे एक W कहते हैं हम अक्षर इंग्लिश में, कि नीचे गिरे फिर थोड़ा उठे और वहां से एक डबल डिप आ रहा है। तो कल जिस तरह से यूएस का नौकरियों का डेटा आया जिसने दिखाया कि लगभग 9 लाख लोग पिछले एक हफ्ते में निष्कासित किए गए और उन्होंने फिर से क्लेम्स के लिए पहली बारी उन्होंने क्लेम्स के लिए फाइल किया। तो ये था कोरोना वायरस लॉकडाउन 2 दिख रहा है आते हुए यूरोप में और अमेरिका में भी 60,000 केस हो रहे हैं दिन के, तो अगस्त के नंबर्स पे आ गया है। तीसरा जो सबसे अहम बात थी मानसी के फिस्कल स्टिमुलस में अभी तक कुछ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में एक विलय नहीं हो पाया है, एक एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। तो अब कल रात को ट्रंप ने कहा कि मैं तैयार हूं बड़े पैकेज के लिए,
डेमोक्रेट्स मांग रहे हैं 2.2 ट्रिलियन का पैकेज और ट्रंप देने को तैयार है 1.8। तो इन दोनों में जो ये फासला है $400 बिलियन का, अगर वो तय हो जाता है और मंडे ट्यूसडे तक अगर स्टिमुलस आता है, उसी की उम्मीद पे मार्केट्स फिर भागेंगे। बट मैंने बुधवार को भी कहा था, मेरे को उम्मीद यही है, मुझे उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते तक आप एक करेक्शन देख सकते हैं मार्केट में। क्या वो कल आ गई पता नहीं, कल तो लगता है कि एक्सपायरी के कारण थोड़े तेजी हुई और यूरोपियन मार्केट गिरे भी 2% उनके कोरोना के कारण। बट मुझे लग रहा है 3 तारीख के करीब जाते जाते, यूएस इलेक्शंस के जाते जाते एक करेक्शन आ सकती है मानसी। तो अभी जोखिम उठाने का टाइम नहीं, अभी साइड पे बैठिए और जब नीचे आएंगे स्टॉक्स तब खरीदने का टाइम आएगा। और अगर नहीं आए, 3 तारीख अच्छा निकल गया, एक सर्टेनिटी से कोई भी कैंडिडेट जीतता है तो थोड़ा मार्केट में अच्छा माहौल बनेगा फिर से। बट 3 तारीख के जाते जाते मुझे करेक्शन आती दिख रही है मानसी। जी मानसी। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, एनालिसिस अपना बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, करेक्शन आ सकता है, संभावना जरूर देखने को मिल रही, लेकिन करंट सिचुएशन है, जबकि कितने सारे ट्रिगर्स हैं जिसे हमें बचाना है। एक चीज आपको करनी है, वो है सतर्कता बरतें और कुछ हद तक अगर आपके लिए पॉसिबल है तो हर इंडेक्स या हर स्टॉक जिस पर भी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, पहले इकोनॉमी की स्थिति समझें, उसके बाद आपकी रिसर्च करें और अगर फिर भी आपको ठीक ना लगे तो सिर्फ रिव्यू कीजिएगा बाजार को। ये राय फिलहाल एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत ट्रिगर्स के साथ कर लेते हैं। आज काफी सारे नंबर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। निफ्टी और वायदा बाजार की बात करें तो निफ्टी में HCL टेक के नंबर्स आएंगे और वायदा बाजार से फेडरल बैंक अपने नतीजे घोषित करेगा। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग का बायबैक भी आज बंद होगा। हम आपको बता दें कि 65 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना थी इस बायबैक के जरिए। इसके अलावा SRF का जो QIP का इश्यू प्राइस है उस पर कुछ फैसला हो सकता है। QIP के जरिए कंपनी की 750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। और सोम डिस्टिलरीज पर भी नजर रखें, 1:2 के रेशियो में शेयर विभाजन की आज रिकॉर्ड डेट है। कुछ नंबर्स पर बात करें तो माइंडट्री के नंबर्स कल आए हैं। नंबर्स हमारे अनुमान से बेहतर है, अनुमान के मुताबिक है, लेकिन मार्जिन और मुनाफे को देखेंगे तो वहां पर एक अनुमान से काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। आय की बात करेंगे तो यहाँ पर करीब करीब 1% की बढ़त देखी गई है। मुनाफे में 19% की बढ़त देखी गई है और कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर 27% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की। साइन के नंबर्स भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में करीब 1% की बढ़त है और मुनाफे में 2.5 गुना बढ़त इस तिमाही कंपनी ने दर्ज की है। साउथ इंडियन बैंक के नंबर्स मिले जुले हैं। ग्रॉस एनपी और नेट एनपी के आंकड़े देखेंगे तो वहां पर कमी आई है। NII में बढ़त हुई है, लेकिन बढ़े हुए प्रोविजनिंग का एक हिट लगा है कंपनी के मुनाफे में और 23% की गिरावट वहां पर दर्ज हुई है। कुछ और खबरों की बात करें तो आज आमेर एंटरप्राइजेस, SRF, वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी कंपनियों पर नजर रखिए, क्योंकि सरकार की तरफ से एक फैसला हुआ है और सरकार का कहना है कि रेफ्रिजरेटर के साथ AC के इंपोर्ट पर अब उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से होता हुआ नजर आया है। इसका फायदा यहाँ पर इन कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। इंडिया मार्ट इंटरमेश यहाँ पर कल कुछ खबर निकल कर आ रही थी कि टाटा ग्रुप कंपनी में निवेश कर सकती है। अब उस पर कंपनी की सफाई आई है कि टाटा ग्रुप के साथ ऐसी कोई भी बातचीत किसी भी स्तर पर नहीं हो रही है। खबर का कंपनी ने खंडन किया है। हिंदुस्तान जिंक 20 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक में कंपनी अंतरिम डिविडेंड पर भी फैसला ले सकती है और 28 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट इसकी होगी डिविडेंड की। और आखिर में बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स की। US की एक कंपनी है, कैपियोट का अधिग्रहण करेगी कंपनी और इनका ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर कारोबार का भी अधिग्रहण होगा और ये जो अधिग्रहण है ये $6.34 मिलियन में कंपनी अधिग्रहण करेगी। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई सारी खबरें हैं जिस पर आज फोकस रखना होगा, लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाने वाला है और यहाँ पे एक आम ट्रेडर को पुट ऑप्शंस नहीं लेने चाहिए।
तो ये आम उनके लिए, दर्शक के लिए नहीं है। ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ये स्टॉक होल्ड करते हैं। तो फेडरल बैंक और पीएल पिरामल एंटरप्राइज 2 ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर पुट लिया जा सकता है। फेडरल बैंक का 51 का पुट 2.3 रुपए पे और उसका टारगेट है 3.5। और इसी तरह से पीएल पिरामल एंटरप्राइज उसका 49.6 रुपीज प्रीमियम पे 1240 का पुट लिया जा सकता है और 70 रुपए का इस पे टारगेट है। ओके, तो ऑप्शन की रणनीति के तौर पर आज पुट खरीदने की राय यहां पर मिलती हुई फेडरल बैंक का 51 का पुट लेने की राय शर्मा जी की तरफ से 3.5 के टारगेट को मानकर चले 1.6 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 1240 का पुट आप खरीद सकते हैं 70 के टारगेट्स के लिए 37 का यहां पर एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। हमारे इस खास शो में हर शाम 7:30 बजे बाजार और आज और कल में बाजार का पूरा एक्शन, ऑप्शन की दमदार रणनीति, सब कुछ विस्तार से हम आपको बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा और विस्तार से अगर जानना है कि पूरे दिन बाजार में क्या कुछ हुआ तो हर रोज शाम हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल देखना आप बिल्कुल ना भूलें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। करीब 4 कॉल्स हैं, 2 खरीदारी की हैं, 2 बिकवाली की है। ध्यान रखिए चॉइस ब्रोकिंग की राय महानगर गैस लिमिटेड कैश मार्केट में खरीदारी की राय दे रहे हैं 885 के टारगेट्स को ध्यान में रखें 785 785 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय एशियन पेंट्स में है खरीदारी की। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं पेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी के साथ भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते एशियन पेंट्स में तेजी और कायम रहने की पूरी गुंजाइश है। 2150 के टारगेट्स को मानकर चलें 2060 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 2060 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट्स में खरीदारी कीजिएगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय इंडसइंड बैंक और बजाज फिनसर्व पर बिकवाली की है। इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिएगा 585 के टारगेट्स के लिए 607 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं बजाज फिनसर्व में बिकवाली कीजिएगा 5800 के टारगेट्स के लिए 5940 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो एमजीएल एशियन पेंट्स में खरीदारी, इंडसइंड बैंक फ्यूचर और बजाज फिनसर्व में बिकवाली की राय। लेकिन चलिए आप हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ गए हैं बाजार पर अपनी राय बताने के लिए। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर सबसे पहले आपका नजरिया आप हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए डेफिनेटली कल तो निफ्टी ने डिसअपॉइंट किया है और कुछ अहम सपोर्ट जो कि 11,800 के आसपास थे वो ब्रेक किए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन बिकवाली अभी आपको नहीं करनी है, करंट लेवल्स पर नहीं करनी है, एक उछाल का वेट करना है। 11,750 के आसपास आपको बिकवाली करनी है। उसके इसमें 11,860 के स्टॉप लॉस लगाने हैं और 11,550 के टारगेट रहेंगे। और बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, उछाल पे बिकवाली करनी है, करंट लेवल्स पे नहीं करनी है। तो उछाल पे 23,200 से 23,300 के बीच में आपको एक बिकवाली का ट्रेड बनाना है। 23,600 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट करीब 22,700 के रहेंगे। बिल्कुल मानस जी, स्टॉक स्पेसिफिक आज कौन सी टॉप पिक्स आप बताना चाहेंगे? देखिए एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है। तो पहला सेल रिकमेंडेशन बैंकिंग स्पेस से बंधन बैंक रहेगा। बंधन बैंक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। नीचे के साइड पे एक अहम सपोर्ट था 310 के आसपास, उसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पर अभी और वीकनेस देखने को मिलेगी, तो बिकवाली करें, 316 रुपए के स्टॉप लॉस रखे, 285 के टारगेट रहेंगे। और खरीदारी की राय रहेगी पेट्रोनेट पे। पेट्रोनेट में अगर आप देखें तो वहां पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेंगे आरएसआई पे डेली चार्ट्स पे, और पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना है, जहां पर आपके स्टॉप लॉस 214 रुपए के रहेंगे और टारगेट 226 रुपए के रहेंगे। बिल्कुल मानस जी, आईटी स्पेस काफी हद तक बिकवाली का दबाव कल झेल चुका है। करीब 636 अंकों की गिरावट हमने देखी है। ठीक आईटी की ही तरह निजी बैंक और एफएमसीजी क्षेत्रों में भी लाल निशान के साथ ट्रेड देखा। सेक्टर स्पेसिफिक आज के लिए कहाँ फोकस होना चाहिए? देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा बेरिश हुआ है, थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलेगा, तो मैं खरीदारी की राय नहीं दूंगा। लेकिन आईटी स्पेस के बारे में एक बात बोलूंगा कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, थोड़ा करेक्शन और देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ बिकवाली नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आईटी स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर आपको गिरावट पे खरीदारी करनी है, तो थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी गिरावट और मिले तो। अगर स्पेशली अगर आप एक स्टॉक की बात करें तो विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जहां पे मैं समझता हूँ कि वो सपोर्ट के बहुत पास में है। तो करीब 335 रुपए के आसपास आपको खरीदारी करनी है, 324 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें वापस 355 से 360 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे।
लेकिन प्राइवेट बैंकिंग में शायद अभी वीकनेस अभी और देखने को मिलेगी, तो मैं नहीं समझता कि ये सही समय है प्राइवेट बैंकिंग में निवेश करने का। बिल्कुल मानस जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं गिरावट में खरीदारी के मौके इस बाजार में आपको ढूंढने हैं। बंधन बैंक मानस की तरफ से बिकवाली की राय है। 285 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 316 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 225 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 214 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना होगा। लेकिन चलिए, तो इक्विटी मार्केट्स की बात हुई, कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल में जो उतार चढ़ाव लगातार हम देख रहे हैं, उस पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। जी मानसी, गुड मॉर्निंग। आज के दिन में लग रहा है कि कल के वाइल्ड ट्रेड के बाद मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी मार्केट में आ सकती है, बाउंस बैक आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में भी गोल्ड और सिल्वर अपग्रेड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग साइड में रहना चाहिए। और गोल्ड को अगर 50,800 के करीब लेवल मिलता है तो खरीद के चलना चाहिए। 51,400 का टारगेट रखना चाहिए और साथ में स्टॉप लॉस लगाना होगा 50,500 का। सिमिलरली हम लोगों ने काफी फॉल आते हुए देखा था सिल्वर में। वहां से सिल्वर में मुझे लग रहा है कि आज सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पे भी बाइंग जो है वो आ सकती है। गैप अप ओपनिंग देखने को भी हमें मिल सकता है। तो 61,800 के करीब अगर मिलती है ये कमोडिटी तो वहाँ पे बाई करना चाहिए। 62,500 का टारगेट रखना चाहिए, 700 पॉइंट का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 60,500 रुपए का। ठीक है, तो गोल्ड में आपको करनी है खरीदारी। 50,500 का स्टॉप लॉस, 51,400 के टारगेट्स यहाँ पर इनफैक्ट खरीदारी की राय यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है। सिल्वर में भी खरीदारी करनी होगी आपको। 62,500 के टारगेट्स को आप ध्यान में रखें। 60,500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। वंदना जी, गोल्ड पर एक बार फिर से अपने टारगेट स्टॉप लॉस हमें बता दीजिए। उसके बाद कच्चे तेल में भी जो लेवल्स हम देख रहे हैं, करीब आधे % की गिरावट दिख चुकी है, राय क्या होगी? जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में भी 94 से ऊपर टिक नहीं रहा है और यहाँ पे गिरावट लग रही है डॉलर इंडेक्स में, और उसका फायदा गोल्ड को मिल रहा है। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 50,800 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 51,400 का टारगेट रखना चाहिए। 50,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे चलना होगा। और दूसरा मुझे लग रहा है कि क्रूड में ग्रेजुअली यहाँ पे एक उछाल देखने को मिल सकता है। काफी स्ट्रिक्ट रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है, फिर भी मुझे लग रहा है कि ऊपर में एक बार 3,080 से लेके 3,100 का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में भी थोड़ी सी बढ़त जो है वो यहाँ पे आ सकती है और 40 से 50 पॉइंट का जो एक अपसाइड है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स है हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले आप देखिए माइंट्री यहाँ पर नतीजा आए थे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 1551 रुपए के लक्ष्य के लिए कह रहे हैं कि तिमाही नतीजा अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर देखने को मिले। इनफैक्ट लगातार ये कह रहे हैं कि हर क्वार्टर्स में जो मार्जिन हैं इसमें अनुमान से बेहतर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसके चलते इन्होंने FY23 तक के EPS के अनुमान में करीब 7% की बढ़ोतरी की है और ये मान रहे कि जो नतीजा है काफी बढ़िया देखने को मिले हैं। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है HUL पर, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2650 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि पूरे FMCG स्पेस में अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है और इनका मानना यह है कि आगे भी ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा, जिसके चलते पूरे सेक्टर में इनकी ये टॉप पिक है। ओके आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।